वट इज़ वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपी? वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपी ख़वातीन की ज़िंदगी में उनकी सेहत और तंदुरुस्ती को बरकरार रखने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। बच्चे की पैदाइश के बाद ख़वातीन के जिस्म में बहुत सी तब्दीलियाँ रहनुमा होती हैं। सबसे पहले लो बैक पेन, कमर का दर्द। कमर का दर्द हर दूसरी औरत में आम है आजकल। उसके अलावा शैटिक पेन के एक पेशेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नूर है और मेरी स्पेशलिटी है वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपी और मैं इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एज अ वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपी के तौर पर काम कर रही हूँ और इसके अलावा शेप्स गुलबर्ग में। आज का मेरा टॉपिक है वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपी अवेयरनेस। व्हाट इज़ वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपी? वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपी ख़वातीन की ज़िंदगी में उनकी सेहत और तंदुरुस्ती को बरकरार रखने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। ख़वातीन की ज़िंदगी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्री एंड पोस्ट प्रेगनेंसी और आफ्टर सर्जरी जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं हम उन्हें एज अ फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइज ट्रीट करते हैं। इसके अलावा एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। जनरल फिटनेस, जनरल इश्यूज़ लाइक ओबीस, पॉलीसिस्टिक ओवरीज के इश्यूज़ को ट्रीट करते हैं हम। मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ आफ्टर डेट मेनोपॉज, इन सब डोमेन में वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपी अपना बहुत अहम किरदार अदा करती है। ख़वातीन की ज़िंदगी में एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे की पैदाइश के बाद ख़वातीन के जिस्म में बहुत सी तब्दीलियाँ रहनुमा होती हैं, जैसा कि कुछ ख़वातीन जो हैं वो मोटापे की तरफ लीड करती हैं, कुछ जो हैं वो उनका वेट जो है बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है, कुछ जो है उनकी एबनॉर्मल बॉडी टोन, पोस्टर के इश्यूज आते हैं। उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनकी फिटनेस के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोल ऑफ फिजिकल थेरेपी ड्यूरिंग प्री एंड पोस्ट प्रेगनेंसी और सर्जरी। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ख़वातीन को कौन कौन से जो इश्यूज़ हैं, कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले लो बैक पेन, कमर का दर्द। कमर का दर्द हर दूसरी औरत में आम है आजकल। उसके अलावा शैटिक पेन कि एक पेशेंट है हमारे पास आती है और वो कहती है कि मेरे पूरी बैक से लेकर टांग तक दर्द आ रही है। इट्स मीन कि शैटिक नर्व कंप्रेस है। शैटिक पेन की इशू को हम ट्रीट करते हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन का अगर कोई उनको इशू है, कब्ज़ का इशू है, उसको ट्रीट किया जाता है एज अ फिजिकल थेरेपी। उसके अलावा कोक्सीडाइनिया की पेन आती है, टेल बोन की पेन आती है उनको। ऑब्वियसली बेबी का वेट है उसमें, तो जब उसकी वजह से स्वेलिंग होगी, वेट की वजह से इन्फ्लेमेशन में भी हो वहाँ पर, तो वहाँ पर उनको पेन आती है कोक्सीडाइनिया टेल बोन पे, उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ फिजिकल थेरेपी। उसके अलावा पेल्विक फ्लोर मसल वीकनेस, उनकी स्ट्रेंथनिंग हम करवाते हैं, एब्डोमिनल मसल वीकनेस। उसके अलावा आफ्टर प्रेगनेंसी क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, ख़वातीन को क्या क्या उनको फेस करने पड़ते हैं इश्यूज़। सबसे पहले पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, जो कि उनका यूट्रस है, रेक्टम है, वो वीक और लूज़ होना शुरू हो जाता है आफ्टर डिलीवरी, उसको हम ट्रीट करते हैं। सेक्सुअल पेन, उसके बाद हम मेस्टाइटिस की जो पेन आती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड्स इन ब्रेस्ट, जो उनके ब्रेस्ट के इश्यूज़ होते हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं। डायास्टेटिस रेक्टाई सेपरेशन, डायास्टेटिस सेपरेशन रेक्टस एब्डोमिनल मसल, उसमें जो सेपरेशन होती है उसकी वजह से पेशेंट हमारे पास आता है और कहता है कि मेरी लो बैक में पेन है और पेल्विक ऑर्गन में पेन है। यहाँ तक कि अगर पेशेंट कफिंग भी करता है तो उसको पेन होती है। तो इट्स नॉट कि ये बैक पेन है या कोई पेल्विक ऑर्गन की पेन है, तो मे बी वो डायास्टेटिक रेक्टाई की पेन हो। उसके बाद आफ्टर सर्जरी जो है वो कौन कौन से उनको कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ते हैं। हिस्टेक्टमी, रिमूवल ऑफ यूट्रस, सी सेक्शन के बाद भी जो है वो फिजिकल थेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी। उसके बाद जनरल फिटनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर फीमेल के लिए, हर ख़वातीन के लिए, हर बच्ची के लिए। जनरल फिटनेस के साथ साथ जो पेशेंट जो ओबीस है उसके लिए भी फिजिकल एक्टिविटी हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरीज के सिंड्रोम हर दूसरी बच्ची में देखने को मिलते हैं। उसके लिए क्या है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई मेडिकेशन काम नहीं करती। उसका मेन ट्रीटमेंट यही है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अपनी जो है वो सोने की आदत को ठीक बनाए बच्ची। उसके अलावा प्रॉपर डाइट ले, अपनी एक्सरसाइज करे, वॉक करे। सोने की टाइमिंग क्या है आजकल, 12, 1, 2 ये नॉर्मल टाइमिंग है और डिनर की टाइमिंग होती है 12 बजे, 1 बजे। ये कोई टाइमिंग नहीं है। सोने की जो प्रॉपर टाइमिंग है वो है 10 to 3, जबकि हमारे प्रॉपर हार्मोन्स जो हैं वो रेगुलर काम करते हैं हमारी बॉडी में। अगर प्रॉपर जो है वो स्लीप ले, प्रॉपर डाइट ले, प्रॉपर एक्सरसाइज करे तो इस इशू से जो है वो छुटकारा पाया जा सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से। और आज की इस सेशन में मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि खुदारा
बेड को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, क्योंकि बेड जो है वो इंसान के सोने के लिए है। आप अक्सर मूवमेंट देखते हैं आप लोग कि हम बेड पे मोबाइल यूज़ करते हैं, टीवी देखते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइकल में पेन आती है, गर्दन में पेन आती है, गर्दन से कमर में पेन आती है, कमर से पूरी टांग तक जाती है पेन। लेकिन इसके सिम्टम्स जो हैं वो एकदम नहीं आते, वो आराम आराम से आते हैं। और फिर पेशेंट हमारे पास आता है और जब हम फिर उनसे पूछें कि ऐसा क्या इशू है, आप बेड पे मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप, तो आके से कहता है जी हम तो करते हैं, 6-6 7-7 घंटे हम यूज़ करते हैं, तो दैट्स नॉट फेयर। तो आज के इस सेशन में मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि खुदारा कि बेड को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, बेड को सिर्फ सोने के लिए यूज़ करें, चेयर पे जितना मर्जी मोबाइल यूज़ करें, टीवी देखें, लैपटॉप यूज़ करें, और कि ताकि आप भी हेल्थी रहें और हम भी खुश रहें। थैंक यू।